राहुल जी ने बोला था कि नहीं बोला था कि एक एक घर में 70-100 लोग निकल रहे हैं। और ये तो सबसे बड़ा षड्यंत्र है कि कोई उत्तर प्रदेश में बैठा व्यक्ति भी यहाँ के लोगों के वोट कटवा सकता है। और चुनाव आयोग ने इसको माना, चुनाव आयोग ने माना, तभी फिर अपना नियम बदलकर अभी 2 दिन पहले बोला कि आधार से जब तक वोटर आईडी वाला लिंक वाला फोन नंबर नहीं होगा तब तक नाम नहीं कटे। तो इसका मतलब पहले नाम कट रहे थे, तो कहां डेमोक्रेसी बची? लड़ाई लड़ो तो कैसे लड़ो? हम लोग तो दिन रात कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी का एक दिन नहीं जा रहा कि वो जमीन पर लड़ाई नहीं लड़ रहे। देखते कि नहीं देखते? देखते कि नहीं देखते कि सब तू लड़ाई लड़ रहे कि नहीं जीतू पटवारी जी? तो एक नारा लगाओ, जीतू पटवारी जी संघर्ष करो। देखो आधा आधा संघर्ष नहीं चलेगा, ये संघर्ष भी आपके लिए कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतू पटवारी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये मत करना कि आप ही करो, हम तो घर बैठेंगे। लड़ाई सबको लड़ना पड़ेगी, ये भी संघर्ष करेंगे, हम भी करेंगे। हमारे जो विधायक आए, हीरालाल अलावा जी आए, प्रताप ग्रेवाल जी आए, हम लोग उनको भी विश्वास दिलाते हैं कि दमदारी से लड़ाई लड़ेंगे और इन फैक्ट्रियों को सबक सिखाएंगे। देखिए हमारी लड़ाई बड़ी नहीं है, हम तो ये चाहते हैं इन फैक्ट्रियों में जो केमिकल वाली फैक्ट्री है उनको बाहर निकालो। फिल्टर प्लांट का बोला था, वो फिल्टर प्लांट उनमें लगाओ। कुछ लोगों ने लगाया पर फिल्टर प्लांट ही चालू नहीं है क्योंकि पैसा लगता है उसमें। और ये जानबूझकर पर दिखावा कर रहे हैं। और जो नुकसान क्या हो रहा है? हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है। और जैसा कि उस लड़के ने कहा, लोगों की शादियां नहीं हो रही है, गंजे हो जा रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, गाय मर रही है। ये बोलते हैं गांव गाय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे कहां लड़ाई लड़ रहे हो आप? देखो ना कितनी सारी गाय बैल मर रही है कि नहीं मर रही? मर रही है। आदिवासियों की ऐसी तैसी कर रखी इन लोगों ने, कोई नहीं सुन रहा। और इतने साल से सरकार किसकी है? भाजपा की सरकार है। इनके लोगों को पैसा पहुंच जाता है, वो चुपचाप करवा देते हैं। प्रशासन जब हम यहाँ आंदोलन करने के लिए आ रहे थे, प्रशासन इतना घबराया हुआ था, कैसे भी आंदोलन आगे बढ़ जाए, पर हमने बोला नहीं, लड़ाई लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे। और आपको एक चीज बता दूं, ये पूरा ड्रग का बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। अभी कुछ दिन पहले 170 करोड़ की ड्रग पकड़ाई यहां से, 170 करोड़ की ड्रग, एंटी ड्रग यहां से पकड़ाई। पूरी तरह से यहां पर एक अड्डा बना दिया गया है। और जानबूझकर भोपाल में जितनी पकड़ाई, उसके बाद सबसे बड़ा जो खेत पकड़ाया हमारे मेघनगर में पकड़ाया। तो हम लोग को ऐसे जहर का सौदा नहीं करना। मैं मोहन यादव जी को बोलना चाहता हूं, आप बोलते हो विकास करो विकास करो विकास करो, तो मैं चाहता हूं आप मेघनगर से पहले उज्जैन का विकास कर लो। ये जितनी भी फैक्ट्री आप उज्जैन ले जाओ, सही है कि नहीं है? क्यों ये फैक्ट्रियां उज्जैन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताओ। जरा मोहन यादव जी इन लोगों की सुनो, हमारे आदिवासी भाइयों की सुनो। ये सब चाहते हैं, ऐसा जहर वाला विकास हमें नहीं चाहिए। आप उज्जैन ले जाओ, उज्जैन में जिस तरह से जमीनें खरीद रहे हो वैसे आप ये फैक्ट्रियां भी खरीद कर वहां बसा लो। हम आपके आभारी रहेंगे, आपको धन्यवाद देंगे। तो आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये संघर्ष लंबा चलेगा, पर जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले। आप सब लोग पूरी ताकत में यहाँ पर आए हो लड़ाई लड़ने के लिए। एक जोरदार नारा सब लगाएंगे। क्या नारा लगाएंगे? जोर जोर की टक्कर में। अरे खाना मिल जाएगा, थोड़ा आवाज निकालना पड़ेगी। गर्मी ज्यादा है, मैं समझता हूँ, गर्मी ज्यादा। जीतू पटवारी जी आए तो गर्मी तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो जोर जोर की टक्कर में हमारा नारा है। अरे जोर जोर की टक्कर में बस हमारा नारा है। अरे जोर से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो प्रशासन सुन ले कि अब उनको ठीक कर दे या फिर हम आपको ठीक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय आदिवासी।